अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरी उन मरीज़ों के हवाले से है जो घर में हैं और उनको कोई सांस की तकलीफ़ हैं। कोरोना के वो पेशेंट जो घर में आइसोलेट हैं, उनके लिए सांस की कुछ एक्सरसाइजेज़ आज की वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा ग़िज़ा और अद्वियात के हवाले से भी बात होगी। सांस की एक्सरसाइजेज़ के लिए इस वक्त हमारे पास कोरोना का एक फ़र्ज़ी मरीज़ होगा जो आपको सांस की एक्सरसाइजेज़ करके दिखाएगा। चूँकि मैं इस वक्त अपने क्लिनिकल सेटअप में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर हम इन एक्सरसाइजेज़ को आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया था कि सांस को जांचने के लिए और ऑक्सीजन लेवल मालूम करने के लिए एक डिवाइस मिलता है जिसे पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर किस तरह इस्तेमाल करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। पल्स ऑक्सीमीटर को मरीज़ की किसी भी उंगली के आखिरी डिजिट के ऊपर चढ़ा दिया जाता है और इसको ऑन करने के बाद आप देख रहे हैं कि थोड़ी देर में ये ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट बता देगा। इस मरीज़ का ऑक्सीजन सैचुरेशन 97-96% पे आ रहा है और पल्स रेट इसका 80 है। अगर किसी मरीज़ का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल 92 और 94 के दरमियान है तो यकीनन वो पेशेंट ख़तरे में तो नहीं है, लेकिन ऐसा मरीज़ हमेशा ऑक्सीजन की कमी के हवाले से कुछ घबराहट का शिकार होता है। ऐसे मरीज़ों के लिए ये एक्सरसाइज़ है और इसमें मरीज़ से अभी मैं कहूँगा कि आप ज़ोर से सांस अंदर खींचें और उसे 5 सेकंड तक होल्ड कर लें। ये अमल 5 बार दोहराना है, यानी सांस अंदर खींचना है और 5 सेकंड तक रोक कर फिर बाहर निकालना है। उसके बाद मरीज़ को ज़ोर से खांसी करने का कहें। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद मरीज़ से कहें कि वो बिस्तर के ऊपर एक नरम तकिया रख के आराम से उल्टा लेट जाए और हर 3 घंटे के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए मरीज़ को इस तरह उल्टा लेटना चाहिए। इससे सांस लेने के अमल में आसानी होती है और बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। जैसा कि आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने आपको सांस की कुछ एक्सरसाइजेज बताई हैं और खुदा न खास्ता अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है और आप कोविड के पेशेंट हैं और घर में आपने ख़ुद को आइसोलेट किया हुआ है, तो आपको अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देखनी चाहिए, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। और अगर आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन 92 और 94 के दरमियान है और इससे अभी कम नहीं हुई लेकिन आप सांस की तंगी महसूस कर रहे हैं, तो आपको ये एक्सरसाइजेस यकीनन सांस लेने में आपके लिए आसानी पैदा करेंगी। और खुदा न खास्ता नमूनिया डेवलप हो रहा हो तो ये एक्सरसाइजेस को करना चाहिए और इनकी मदद से आप अपनी ऑक्सीजन का लेवल बहरहाल किसी तौर पर पूरा रख सकते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में आपको कोरोना के मरीज़ों के लिए अद्वियात के हवाले से बताया जाएगा। याद रहे, ये अद्वियात एडल्ट पेशेंट के अद्वियात हैं और सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल की जा सकती हैं। 18 साल से ज़ायद उम्र के वो स्टेबल कोरोना पेशेंट्स जो घर पर आइसोलेटेड हैं, वो ये अद्वियात इस्तेमाल कर सकते हैं।
वीडियो के इस हिस्से में कोरोना के मरीज़ों को जो घर पर आइसोलेट हैं, ग़िज़ा के हवाले से हिदायत दी जा रही हैं। कोरोना पेशेंट की होम आइसोलेशन के हवाले से आपको यकीनन ये तीनों वीडियोस पसंद आई होंगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको हमेशा दुख, परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।